देखिए, नवोदय और सैनिक के एग्जाम में पूछे जाने वाले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। ठीक, क्या क्वेश्चन? The greatest six-digit number which is a perfect square is। हाँ, क्या बोला है? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, मैं ना, क्योंकि हेयर कटिंग ना, हम इसको सुअर कटिंग बोलते हैं। कौन सा कटिंग? सुअर कटिंग। सुअर के भी बाल ऐसे ही काटे जाते हैं। हाँ, हमारा ध्यान पूरा का पूरा इसमें होता है। हाँ? तो कहां से समझ में आएगा? बाल कैसे कटवाएं, कौन सा फेस वॉश यूज करें, हाँ, कौन सी जेल यूज करें कि हाँ थोड़ा सा बलवा एकदम सही लगे, हाँ, करे। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। कह रहा है कि ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर बताओ कौन सा होगा जो क्या होगा, किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, इसमें सारे जो नंबर्स हैं क्या है, ठीक परफेक्ट स्क्वायर ही है। कैसे पता चलेगा? देखो, एक चीज बता दूं तुम्हें, जैसे लास्ट में 6 कभी नहीं आता है, किसी के स्क्वायर में करने पे लास्ट में 6 आता है? आता है, आता है यार, आता है। मतलब सब आते हैं। अब कैसे चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा? हाँ, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो गई। और सारे कितने डिजिट के हैं? 60 डिजिट के हैं क्या? हाँ, सारे कितने डिजिट के हैं? 60 डिजिट के हैं। अब क्या करें? हाँ, अब कहानी लिखे। देखो, पहले हम 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ क्या होता है। ये हो गया 6 टाइम क्या होता है? 9, है ना? हो गया ना? अब इसके बाद हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर बनाना, है ना? इसमें बेटा अगर डिवीजन मेथड से तुम करोगे ना तो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम कैसे देखेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का और वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। कैसे? देखो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो उलझ जाओ, लेकिन डिवीजन से करोगे तो क्या हो जाएगा? आसानी से कर सकते हो। कैसे करते हैं? देखो, देखो इधर, देखो इधर, क्या था 6 डिजिट का? 6 टाइम 9, पीछे से 2 2 का पेयर बनाते हैं, बन गया पेयर। हाँ, पेयर बन गया। अब देखो 99 हमें ऐसा नंबर देखो कि उस इट सेल्फ मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो 99 आया तो उससे छोटा है, तो 9 9 जा 81, तो 9 यहां लिखेंगे, 9 यहां लिखेंगे, 9 यहां लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, इनको ऐड करके यहां लिख देंगे, लिख दिए। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 1 गया तो 8, 0 हो जाएगा। 8 में से 8 गया, नहीं सर, 0 नहीं होगा। हाँ गुड, क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि हमने कैरी तो बोरो तो लिया ही नहीं। अब क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ लाएंगे, दो दो डिजिट को एक साथ, 9 9। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि लास्ट में क्या है? 9, तो यहाँ पे क्या रखें कि लास्ट में क्या है? 9, या तो 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, या तो 7 7 जा 49। तो हम क्या रखता हूँ बेटा, पहले बड़ा ही नंबर रख लेता हूँ, 7 रखता हूँ, यहाँ रखूंगा और यहाँ रखूंगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा, 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी, 7 8 जा 56, 56 और 4 60 का 0 6 कैरी, हाँ 7 1 जा 7, 7 और 6 13। देखता हूं, देखो यहाँ पे 9 में से 9 गया 0 9, और यहाँ पे 5 0। अब फिर से क्या लाएंगे? इन दोनों डिजिट को एक साथ नीचे लेके आओ, क्या आएगा? 9 9। अब फिर इनको ऐड करके पहले लिख लो, तो 7 7 जा 14 का 4 1 कैरी, तो ये क्या हो जाएगा? 194। इसका डबल इधर, सॉरी इसका हाफ होता है, इसका डबल होता है, ठीक ना? अब देखना, फिर से हमको ये लाना है, और इसमें भी लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 9 है, तो 9 लाने के लिए लास्ट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। 7 से हम 8 से कर सकते थे क्या? देखना इधर, मेरी बात समझना, हम क्या 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मतलब ऐसा रहता कि 1899 से छोटा था। एक बार देखो क्या 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 188 इंटू 8 करो, क्योंकि 8 8 रख के देख रहा हूं, 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 70 0 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 50। इससे छोटा ही था, मतलब 8 भी रख सकते थे। मतलब अब देखो 9 रख के देखता हूं, 1899 9 9 जा 81 का 1 कितना कैरी? 8 कैरी, 9 8 जा 72 और 8 80, 80 का 0 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 8 70। मतलब हम ये भी रख सकते हैं,
क्या रखूंगा बेटा, हम यहाँ पे हम लोगों से गलती हो रही है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, हमें ये देखना होता है कि इससे छोटा है या तो इससे ऐसा नंबर आए कि सेम यही आ जाए, तो सेम तो आ नहीं रहा है, इससे छोटा देखेंगे कि कौन सा नंबर आएगा, तो इससे छोटा कौन सा नंबर आ रहा था, अभी हमने क्या रखा था 9, क्या रखा था बेटा 9 क्या रखा था 9 कैसे रखे थे, ध्यान देना इधर, हमने यहां पे जो है 9 रखा था, देखना ध्यान से, यहां पे हम क्या रखेंगे 9, तो यहां पे भी क्या रखना पड़ेगा 9 और यहां पे भी क्या रखेंगे 9 और हमको मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। पहले देख लेना यहां पे थोड़ी सी गलती हुई है, देखो जरा, देखो 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी, 9 8 जा 72 और 8 80, 80 का 0 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 8 70। अब घटाओ सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 1 गया 8 0 9 9 में से 0 गया 9, फिर क्या आएगा 1 0, ये आया छोटा सा रिमाइंडर। अब हम क्या लाएंगे बेटा 9 9, अब ये भी हमारा किसी ऐसा नंबर रखेंगे कि देखेंगे कि इससे क्या है छोटा है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि डिविजिबल होगा, पहले इनको ऐड कर लो 9 9 18 का 8 1 कैरी, ये क्या हो जाएगा 9 1। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या है छोटा है, हम डायरेक्ट 9 ही रख रहा हूं, देखना थोड़ा सा क्या रख रहा हूं 9 ही रख रहा हूं डायरेक्ट, देखो यहां भी 9 रखूंगा, इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा, 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी, 9 8 जा 72 और 8 80 का 0 फिर कैरी 8 कैरी, 9 9 जा 81 81 और 8 89 89 का 9 कितना कैरी 8 कैरी और 9 1 जा 9 9 और 8 70। इससे बड़ा नंबर नहीं रख सकते थे 9 से बड़ा, तब भी देखो इससे छोटा ही आ रहा है, ऊपर वाले से छोटा, सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 8 9, ये 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ 8 में से 7 गया 1 0, ये आ रहा है ना, इससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता था, मतलब 9 से बड़ा हम 10 तो रख ही नहीं सकते थे, तो हम क्या करेंगे बेटा ध्यान देना, अपने को ये ध्यान रखो कि अगर अब देखो इसको ऐड कर ले पहले 9 और 9 18 का 8 1 कैरी, ये 9 और ये 1। अब ध्यान रखना, अब हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर है 6 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि अगर ये घटा दें तो हमारा यहाँ पे क्या जाता 0 0, समझा रहा है, अगर ये इस नंबर में से इसको घटा दें तो यहाँ पे घटाता ही 0 0 आ जाता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, इसलिए हम क्या करेंगे ये घटा देंगे, इसमें से ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर में से किसको घटाएंगे, ये 1998 को घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा बेटा 1 0 0 8 9 9 और ये आएगा ऑप्शन, ऑप्शन कहीं दिख रहा है कौन सा ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा है डी वाला, ये कॉमा हमने गलत यहां लगाएंगे ना, तो ऑप्शन कौन सा है डी, समझ में आया, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, डिवीजन मेथड से करेंगे इजीली हो जाएगा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो उलझ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है, धन्यवाद।